मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादिमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जले सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए वर्तमान शासन नाइट मूल नाइट 1008 श्री महावीर भगवान की क्षेत्र के मूल नाइट चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। इस भीड़ भरे संसार में मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। कल अपन ने इसी संदर्भ में 4 बातें की थी। कोई मेरा साथ देता नहीं, कोई मेरे साथ देने वाला नहीं और कोई मेरा साथ दे सकता नहीं और किसी का मुझे साथ चाहिए नहीं। शुरू की 2 बातों में आसक्ति और अपेक्षा है, उसमें आसक्ति और अपेक्षा ये दोष है, और 2 बातें बाद वाली उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मबोध है, ये गुण है। उन 2 को हमें स्वीकार करना है और 2 को छोड़ना है, जिससे आसक्ति और अपेक्षा घटे और आत्मबोध और आत्मनिर्भरता बढ़े। ऐसी एकत्व भावना के बारे में कल अपन ने चिंतन किया। आज चिंतन की धारा थोड़ी 1 कदम और आगे बढ़ गई और वह कहती है कि इस भीड़ भरे संसार में मैं अकेला तो हूं ही, लेकिन उसके साथ साथ में सबसे पृथक हूं, सबसे अलग हूं, सबसे न्यारा हूं, मेरे समान कोई नहीं, मैं बेमेल हूं, बेजोड़ हूं। बस उसको पहचानने की जरूरत है। ये कहती है अन्यत्व भावना। आज कौन सी भावना है? अन्यत्व भावना। मेरे न हुए न मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। अभी पूजा में पढ़ के आए ना आप लोग, देवशास्त्र गुरु की पूजा तो करते हैं। तो ये मैं निज में अन्यत्व लिए और निज समरस पीने वाला हूं, पर से अन्यत्व लिए। इसलिए अपने आप को पहचानने के लिए आप लोग रोज दर्पण देखते हो ना, दर्पण देखते हैं, उसमें क्या देखते हो? बोलो, रूप देखते हो या स्वरूप? चर्म की आंखों से इस चर्म को देखते हैं, चर्म की आंखों से इस चर्म को देखते हैं। यदि स्वरूप को देखना है तो मर्म की आंखों को खोलना होगा। मर्म की आंखें यदि हमारी खुल जाए तो हमें वो स्वरूप नजर। आज उन्हीं आंखों के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम अन्यत्व भावना को भा सकते हैं। घर परिवार के बीच में रहते हुए भी इस भावना के माध्यम से हम किस प्रकार से
अपने आप में कष्ट सहिष्णु बनना है। सुनो ध्यान से, कष्ट सहिष्णु बनना है तो आपको अन्यत्व भावना सबसे अच्छी है, जो भेद विज्ञान कराती है कि आत्मा अलग है और यह शरीर अलग है। तू चेतन, यह देह अचेतन। तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़। तू ज्ञानी और मिले अनादि, जतन ते बिछुड़े जो पै और पानी। जो पै और पानी ये मिले हुए हैं, एक में एक हैं। घुटनों में दर्द है तो उस समय अपना ध्यान कहाँ जाता है, बोलो? अच्छा, दर्द ये बताओ घुटनों में या काय में? एक बार देखो, बचपन में बच्चे लोग भी, जिनकी प्रतिभा बहुत संपन्न होती है ना, वो लोग बचपन में भी इस प्रकार की बातें कर लेते हैं, चाहे वो महावीर हो और चाहे वो श्री राम हो। विनोबा भावे का एक प्रसंग आता है। विनोबा भावे की जब जीवनी पढ़ी, उसमें आया कि वो बचपन में बच्चों के साथ खेल रहे थे, और बच्चों के साथ में एक खेल था छुआछुई का खेल। आप लोगों ने खेला हो या नहीं खेला हो, हमने तो खेला बचपन में, है ना? एक दूसरे को छूते ना, तो पहले तो यही चलते थे। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का जमाना आ गया, सारे ही खेल, हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ गई। आपके कंप्यूटर ने और मोबाइल ने पूरी धज्जियां उड़ा दी। वो केवल मात्र और केवल मात्र उसी में ही लगा है। आंखें भी जा रही है, धर्म भी भ्रष्ट कर रहा है, और स्वास्थ्य भी उसका जा रहा है, और अपने संस्कारों को भी वो खो रहा है। लेकिन आप भी कि अब भला छूटे तो ये ले मोबाइल और जा मेरे यहाँ से, पिंड छोड़, अभी तो मुझे सोने दे या टेलीविज़न देखने दे। माँ टेलीविज़न में मस्त है और वो छोटा सा 3 साल का बच्चा मोबाइल में मस्त है। दोनों अपने अपने में मस्त है। न माँ को अपना ध्यान है, न बेटे को अपना ध्यान है। क्योंकि महाराज जी आपने ही तो सुनाया, अभी तो अन्यत्व भावना की बात चल रही है। वो न्यारा मैं न्यारा, कहाँ एक दूसरे की बात, आप फिर वही मिलाने की बात क्यों कर रहे हो? आप अन्यत्व भावना में एक दूसरे को क्यों जोड़ रहे हो? सही बात है ये तो, लेकिन ये अन्यत्व भावना ऐसा नहीं करना सिखाती है। वो कहती है पहले व्यवहार सीख जा, फिर निश्चय में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर कष्ट सहिष्णु बनना सिखाती है ये अन्यत्व भावना। तो मैं बोल रहा था कि विनोबा भावे छुआछुई का खेल खेल रहे थे बच्चे, तो विनोबा भावे ने कहा कि कोई मुझे छुए तो मैं जानूं, कोई मुझे छुए तो जानूं। और वो दौड़ नहीं लगा रहे थे, वो तो खड़े हो गए। सबने देखा कि ये तो खड़े। अब वो एक ने छुआ, देखो मैंने तुम्हें छू दिया, बच्चे ने बोला। तो विनोबा भावे बोलते हैं तुमने मुझे कहाँ छुआ, मेरा हाथ छुआ है। एक ने पांव छुआ तो वो बोलते हैं तुमने मुझे कहाँ छुआ, मेरा पांव छुआ है। एक ने सिर छुआ तो मुझे कहाँ छुआ, मेरा सिर छुआ है। मुझे कहाँ छुआ, ये है। क्योंकि आत्मा को कोई छू सकता है क्या, बोलो? शरीर को छू सकते हो, शरीर के अंगों को छू सकते हो, लेकिन आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता। उसको तो हम अपने स्वयं अनुभव किया जा सकता है। हमें दिखता है ये शरीर, आत्मा नहीं दिखती। आपको दिख रहे हैं ये वायर, तार दिखता है बाबूलाल जी, करंट नहीं दिखता। बोलो, दिखता है? कभी देखा? देख लेना तार को छू के, आपको दिख जाएगा करंट कैसा होता है। हाँ, तो जैसे तार को छूने पर आपको समझ में आ जाए कि करंट कैसा होता है, वैसे ही आत्मा को छूने पर समझ में आ जाता है कि आत्मा कैसी होती है। उसमें डूबने पर अपन को समझ में आ जाता है। ज्ञानी उसी की बात कहता है। इसलिए दर्पण में चर्म की आंखों से नहीं, मर्म की आंखों से, अभी आप मंदिर से आ रहे हैं तो मंदिर में वही दर्पण है। प्रभु के अंदर जब हम अपनी छवि को निहारते हैं तो प्रभु कहते हैं तेरे में और मेरे में रंच मात्र भी अंतर नहीं, रंच मात्र भी फर्क नहीं। जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही वो है। लेकिन
अभी हमारे ऊपर कर्मों की परत चढ़ी हुई है। हम मोह, आसक्ति, अपेक्षा, इनके बोझ में दबे हुए हैं और वे इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए आज की 4 बातें अपन अन्यत्व भावना के संदर्भ में करते हैं। बातें क्या है? वो 4 प्रश्न हैं जो अपने आप से प्रतिदिन सुबह उठते ही पूछो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए? बस ये 4 प्रश्न यदि आप अपने आप से पूछ लोगे, आपकी अन्यत्व भावना भाना सार्थक हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। किसी से पूछो तुम कौन हो, तो फट से अपना जबान पे नाम आ जाएगा, मैं फलाने चंद हूँ, मैं स्वरूप चंद हूँ। भले ही स्वरूप का ध्यान नहीं है, मैं स्वरूप चंद हूँ। अच्छा, ये रूप और ये नाम हमें कब से प्राप्त हुआ? जब से हमारा जन्म हुआ तब से रूप प्राप्त हो गया, और महीने 2 महीने या साल भर में माता पिता ने महाराज जी माता जी से पूछ के, और नहीं तो कंप्यूटर में देख के नाम रख दिया कि हाँ ये नाम है। आजकल तो वैसे ही विदेशी नाम रखते हैं ना, कुत्ते बिल्ली की तरह जो नाम होते हैं ना, वो नाम रखते हैं। पहले तो फिर भी कम से कम महावीर, बाहुबली, स्वरूपचंद, रूपचंद, क्यों बाबूलाल, ये रखते थे। अब कौन से हैं? अब बोलो, अब हनी, टनी, टोनी, ये अन्नू, इस प्रकार के अलग अलग यानी नाम हो गए हैं जिनके कोई मतलब ही नहीं होते हैं। ध्यान रखना, अभी बात चल रही है तो मैं इस प्रसंग में बता दूं कि नाम का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाम भी ऐसा रखो। आचार्य श्री जी हमारे गुरु जी जब कोई नामकरण के लिए आता है तो बोलते हैं तीर्थंकर या तीर्थंकरों के माता पिता पर नाम रख लो। तीर्थंकर या तीर्थंकर के माता पिता या तीर्थंकर से जो जुड़े हुए शब्द हैं उन पे सहस्त्र नाम, 1008 नाम दिए आपको। बोलो रखो ना, कौन ने मना किया? कम से कम भगवान का नाम तो आपके मुझ से उच्चारित होगा। ये देखो कितनी बार अपन बोलेंगे उस बालक का नाम, तो उतने ही बार होगा। लेकिन फिर भी अपन को इतने में उलझना नहीं, ये व्यवहार की दृष्टि से बोल रहा हूँ। निश्चय में जब आते हैं, आत्मा में डूबते हैं, तो केवल मात्र मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं अहमिको खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रुवी नवि अति मज्ज किंचिवी अन्न परमाणु मितंपी। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। हम किस पर गर्व कर रहे हैं? बोलो। ज्ञानी जीव सोचता है मैं केवल मात्र अहमिको खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं सहज हूं, मैं आनंद स्वभावी हूं। ये चिंतन यदि आप करने लगेंगे तभी वह अन्यत्व भावना भाना अपना सार्थक हो जाएगा। देह के स्तर से ऊपर उठकर चेतन के स्तर पर जीने वाला ही अन्यत्व भावना को भा सकता है, अध्यात्म में डूब सकता है, अध्यात्म को पा सकता है। इसलिए हमें चेतन का ध्यान रखना है, तन में नहीं। लेकिन क्या करें, हम तो केवल इस रूप पर ही लट्टू हो गए, स्वरूप को भूल गए। स्वरूप को भूल गए, रूप के चक्कर में स्वरूप को भूल गए, जड़ के चक्कर में चेतन को भूल गए। इसलिए चेतन को ध्यान दो, जड़ में मत उलझो। आचार्य श्री जी मूक माटी में बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो यह दिख रहा है मैं वह नहीं हूं। जो कुछ भी ये दिख रहा है मैं वह नहीं हूं, लेकिन जो देख रहा है वो मैं हूं। क्या बोला? जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। बस वो कभी दिखता नहीं है। आज में
वह जलता नहीं है, पानी में वह गलता नहीं है। दुनिया में सबसे प्यारा यह आत्मा हमारा। समझ में आया? लेकिन उसी को हम इस जड़ के चक्कर में भूल गए। अच्छा, सुबह से शाम तक ये बताओ, किसको निला रहे हो, किसको धुला रहे हो, किस पर पाउडर लगा रहे हो, किस पर डिओडेंट लगा के आ रहे हो कि खुशबू आए? बोलो। सारा कुछ खूब निलाया, खूब धुलाया, फिर भी ये साथ दे देगा क्या? बोलो। खूब डाई से बाल काले कर लो, लेकिन सफ़ेद तो होना है ना, होना है। इतने एक दिन तो इसको आपको राख होना ही पड़ेगा। एक बार ऐसा हुआ, देखो कैसी परिणति होती है कि जो ज्ञानी होता है और अज्ञानी होता है, आगे आगे पति चल रहा है, पीछे पीछे पत्नी चल रही। पहले तो पैदल ही चलते थे पगडंडी के रास्तों से, हाँ। अब भले ही जो है दोनों बराबर, और अब तो आगे पत्नी और पीछे पति हो गए। गाड़ी वो ड्राइव कर रही है, पीछे पति बैठता है। तो इस प्रकार से भी चल रहा है। जमाना है, बदलेगा वो तो। पहले समानता पे आए, फिर अब पीछे हो गया है पुरुष। तो पति आगे चल रहा था, एक कुछ मोहरे असरपियों से भरी हुई एक पोटली दिखी, लेकिन उसने सोचा कि पत्नी का मन न ललचा जाए, इसलिए उसने क्या किया, उस पर मिट्टी डालना शुरू किया। और मिट्टी डाल दी तुरंत, और पीछे से तब तक पत्नी जो दूर थी वो भी पास में आ गई। देख लिया, क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो क्या? अभी कुछ कर तो रहे थे। बोले कुछ नहीं कर रहा था, कुछ सोने की मोहरे थी, मैंने सोचा तेरा मन न ललचा जाए और तू उठा न ले, इसलिए मैं मिट्टी डाल रहा था। अभी भी आपकी दृष्टि में एक मिट्टी पर दूसरी मिट्टी डालने की बनी हुई है। सोना भी मिट्टी है और ये मिट्टी भी मिट्टी है। पत्नी 2 कदम आगे थी पति से, क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो? मेरा मन इस पर ललचाने वाला नहीं है। इस प्रकार की जब दृष्टि हो जाती है, तब हम अपने आप से अलग उस आत्मा को पहचान लेते हैं। आज तक हमने केवल मात्र इन में फर्क नहीं नजर किया है, फर्क नहीं किया। आत्मा को और चेतन को, आत्मा को और शरीर को एक में एक आपा बुद्धि बनी हुई है। इसी में ही हमारी जो है उलझे हुए हैं, तभी हमारा यह संसार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। यह संसार हमारा कैसे घटे, इसके लिए हमें बार बार हैमरिंग करनी होगी। और वो हैमरिंग जैसे हथौड़े से शिलाओं पर या पत्थर पर या लोहे पर जब चोट मारी जाती है, बार बार चोट मारते हैं, तो जैसा शेप अपन लोहे को देना चाहते हैं या जैसे पत्थर को अपन आकार देना चाहते हैं, वैसा आकार दे सकते हैं। ये भावना और कुछ नहीं है, ये हैमरिंग है। जब कभी भी अगर रोटी भी बना रहे हो, तो आप यही भावना पाओ कि नहीं, मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है, मैं भिन्न हूँ और मेरे परिवार भिन्न है। मैं एक में एक नहीं हो सकता। जब शरीर से ही हमारा अन्यत्व बता दिया गया, तो फिर संपत्ति से, सत्ता से या संबंधों से, बोलो क्या एक में एक हो सकते हो? सोचो, विचार करो। जब ये अलग है, तो इससे दूर जितने भी हैं, चाहे ये माइक हो, चाहे किताब हो, चाहे ये हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे दूसरे लोग हों, वो क्या एक में एक हो सकते हैं? 3 काल में एक में एक नहीं हो सकते। लेकिन हम स्वरूप को नहीं पहचान पाते, तो हमारी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। कैसी स्थिति होती कि एक किसान था, वो किसान खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते उसको एक चमकीला सा कोई पदार्थ नजर आया। देखा तो वो एक कांच का टुकड़ा था। उसने जीवन में कभी कांच देखा नहीं था। उसने जैसे ही उस कांच को देखा, उसे अपना ही उसमें प्रतिबिंब नजर आया। उसने सोचा, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं जो स्वर्ग से मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। कभी अपना रूप उसने आईने में पहले होते ही नहीं थे गांव में। तो उसने उसको बहुत साफ करके अच्छे से और अलमारी में रख लिया। अब अलमारी खोल के प्रतिदिन उनका दर्शन करे पिताजी का। खुद का ही है, लेकिन मालूम थोड़ी है।
अब वो उसको देखे, प्रसन्न होए और अलमारी तुरंत बंद कर दे और ताला बंद कर दे। 2-4-10 दिन तो चला। एक दिन प्रतिदिन पत्नी ने देखा ये अलमारी खोलते हैं, उसको देखते हैं, खुश होते हैं। है कौन वो? ऐसा कौन है जिसको देख कर ये खुश होते हैं? अब वो खेत पे चले गए, पत्नी ने अलमारी खोली और वो कांच उठाया, उसमें उसका अपना प्रतिबिंब नजर आया। हाँ, ये समझ में आई, उस चुड़ैल को घर में रखे हुए हैं, इसको देखकर वो खुश होते हैं। अब समझ में आया, आने दो, आज देखो, आज देखती हूँ उनकी, अब देखो ठीक, आज खैर नहीं। और लठ लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब जैसे वो काम करके किसान खेत पर से वापस लौट रहा था तो दरवाजे पे ये लठ ले खड़ी। बोले पहले उस चुड़ैल को बाहर निकालो, तब मैं अंदर घुसने दूंगी। क्या है ये सब? बोले कौन चुड़ैल, क्या है? बोले चलो मेरे साथ में, मैं बताती हूँ अभी। और फिर भोले बनते हो। अब अंदर देखे और अलमारी खोली, अब उसमें उन दोनों का चित्र नजर आया। उन दोनों का चित्र नजर आया तो वो बोलती है, मुझे क्या मालूम था तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही हैं, ये खानदानी ऐसा है। तो वो बोलते हैं, स्वरूप को नहीं जानने के कारण ऐसी स्थिति हम सबकी भी बनी हुई है। हम अपना ही चेहरा, अपना ही रूप, अपना ही स्वरूप भूल चुके हैं और स्वरूप को भूलने के कारण ऐसी स्थिति न जाने अपने साथ में ही बनी हुई है। हम क्या हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और तीसरा है मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या कर रहे हो बोलो। अभी आपको बताया, मैंने उदाहरण दिया कि कुछ नहीं, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। एक मिट्टी ये है, उसी के ऊपर आप पाउडर। एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही कि मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग कितना अच्छा भोजन बनाते हो और मिट्टी डालकर खाते हो। क्या बोला? आप लोग कितना बढ़िया भोजन पकाते हो बहुत अच्छे से, और उसके बाद में क्या उसमें डाल रहे हो? बोलो नमक। नमक क्या है? 26 प्रकार की मिट्टी में से एक लवण जो है वो मिट्टी का भेद है, उसको डालकर खा रहे हो। बड़ा स्थिति, इसीलिए नमक को मिट्टी समझकर खा रहे हो। मिट्टी है ही वो, तो मिट्टी का खाना है, लेकिन ये जीभ का स्वाद है ना, वो छोड़ने नहीं देता महाराज जी। हम क्या करें? उसके बना नीचे वो सटकेगा ही नहीं, गले के नीचे ही नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 2-4 दिन छोड़ दो, उसके बाद में अपना आप वो जो है ना नीचे क्या बोलते हैं, भूत न देके झूठे भात। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, इस प्रकार से वो अपना आप नीचे। हमने शरीर को पालने पोसने के लिए अपनी इस जीभ के चक्कर में आते हैं और जीभ के चक्कर में न जाने क्या क्या खा जाते हैं। बोलो अन्यत्व भावना की बात करने वालों, कहाँ हम कुछ भी, जो कुछ भी मिले बस आ जाए अंदर। आज तो नॉनवेज भी चलने लगा, बाजार का जिसका त्याग नहीं है। और आपके महाराष्ट्र में तो ऐसी कोई दुकान बहुत कम मिलेगी जिसमें अंडा न मिलता हो, या ऐसी सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान पर भी मछली न मिलती हो। बोलो बहुत कम। तो ये क्या है? ये सब उसी केवल मात्र और केवल मात्र जड़ को पालन पोषण करने के लिए हम लगे हुए हैं। अन्यथा ये अन्यत्व भावना में आता है। एक बार ऐसा हुआ, और मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए राजा भोज की हम एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं आपको। कि राजा भोज जो है ने घोषणा की कि मुझे जो कोई भी नई कविता सुनाएगा उसको मैं 1000 सोने की मोहरें दूंगा। अब लोग आते, नई नई कविता बना के लाते और मोहरें ले जाते। एक बार 4 जो है जन्मजात मूर्ख, वज्र मूर्ख जिनको बोले, मूर्ख शिरोमणि, उन मूर्खों ने सोचा अपन भी राजा भोज को कोई कविता सुना दें तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी अपन को। राजा भोज को यदि अपन भी कोई नई कविता सुना दें तो पहले, अब मूर्ख आदमी और कविता कहाँ से आएगी उनको, लेकिन फिर भी बोले चारों मिलके सुना देंगे, चलो चारों मिलके। तो पहले ने बोला कि मैं अपनी लाइन बनाता हूँ। उसने क्या किया, एक
चरखा चल रहा था, तो चरखा चलते हुए देख कर कहा, चरर मरर चरखा चर रहा है। पहली लाइन उसने क्या बना दी, चरर मरर चरखा चर रहा है। अच्छा, दूसरा थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर तेली का बैल जो था वो खली खा रहा था, खली और भूसा, तो उसने बना दिया, तेली का बैल खली भूस खाए। चरर मरर चरखा चर रहा है और तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे ने अपनी लाइन बनाई, जंगल में थे, एक ने देखा तीर कमान ले जाता हुआ एक आदमी नजर आया, बोले इतने में आ गए तीर कमान, इतने में आ गए तीर कमान। अब चौथे की बारी थी, तो तीनों ने बोला, भैया तू तो अपनी लाइन सुना दे, तब तो अपनी कविता पूरी होगी। बोले मैं तो वहीं हास्य कवि हूं। मैं क्या बोला, आंसू कवि हूं। बोले वहीं पर अपनी कविता बना दूंगा, चलो वहीं पर सुना दूंगा। अच्छा, ये क्या सुनाएगा पता नहीं। अब गए वहां पर, पहले ने बोला चरर मरर चरखा चर रहा है, दूसरे ने बोला तेली का बैल खली भूस खाए, तीसरे ने बोला इतने में आ गए तीर कमान। वो चौथा बोलता है, राजा भोज मूसरचंद। राजा भोज मूसरचंद, सारे दरबारी और सारे सभासद उसको देखने लगे कि ये क्या बोल दिया है, राजा भोज मूसरचंद क्या। तो एक मंत्री बहुत समझदार था, वो खड़ा होता है, महाराज इनकी कविता बहुत आध्यात्मिक कविता है, आप उसका अर्थ तो लगाओ। क्या अर्थ है इसका? बोले ये बोल रहा है चरर मरर चरखा चल रहा है, ये शरीर जो है ना अपना चरखे की तरह है, कब न जाने चर मर कहाँ कहाँ से आवाज़ें आती कोई पता नहीं, कभी घुटनों में से आती है, वो भी डॉक्टर भी बोलता है कि भैया घुटनों में जो तेल था ना वो कम हो गया, अब वो बैरिंग के अंदर आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो बोले इसमें से आवाज़ आने लगी। फिर दूसरा बोले तेली का बैल खली भूस खाए, फिर भी इसको अच्छा रोज आप भोजन कराते हो, इतने में आ गए तीर कमान। आयु कर्म किसी का भी कम है क्या? बोलो, किसी का भी बचा है क्या? कब आ जाए कोई पता नहीं। और फिर भी राजा को समझ में नहीं आ रही, इसलिए राजा भोज मूसरचंद है, उसने 1000 स्वर्ण असरफिया तो दी, लेकिन इस आध्यात्मिक कविता को सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह प्रतिपल यही विचार करने लगा कि न जाने कब होगा। यहाँ पर भी हम सब बैठे हुए, अगर यदि मान लीजिए नहीं समझ रहे हैं तो सब मूसरचंद ही है, समझ लो अपने आप को। मूसरचंद नहीं है तो क्या है? बोलो, इतना सब मानने के बाद में भी। इसलिए अपने आप को न जाने हमारा एक काल हमारे ऊपर कब सवार हो जाए और कब मृत्यु आ जाए, इससे बचना है तो केवल मात्र ये 12 भावनाएं हमें चिंतन में करना है। एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाना था, लेकिन अभी तो अपना समय हो चुका है, इतना ही रखेंगे, क्योंकि प्रमाण सागर जी महाराज के संदर्भ में था वो कभी फिर अभी एक आध दिन में सुना देंगे, क्योंकि आज अपना समय हो चुका है। इसलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि हम अन्यत्व भावना के माध्यम से या इन 12 भावनाओं के माध्यम से बार बार चिंतन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और उस आत्म तत्व की ओर अपने कदम बढ़ाएं, जिससे कि हम भी उस मुक्ति को पा सकें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज।